आज का हमारा टॉपिक होगा होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सचर के बारे में, है ना, कि आखिर हमारा देखिए टॉपिक आपका नाम ही था व्हाट इज़ अ मिक्सचर, है ना। तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर में हम लोगों ने ये जाना था कि मिक्सचर आखिर होता क्या है ना। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि मिक्सचर हमारा दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन हम लोगों ने बात नहीं किया था उसके बारे में। तो आज हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला आपका है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में खास बात लिखा हुआ देखा जाए, दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, कोई एक चीज किसी दूसरे चीज में मिलाइए तो वो पूरी तरीके से मिल जाएगा, पहला बात ये हो गया। और दूसरा बात, उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एग्जांपल आपको देंगे, आपको बहुत समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आप इसको अभी यहाँ पे मान के चलिए कि एक ऐसा मिक्सचर, कोई चलिए मान लीजिए कोई एक चीज़ है, ठीक है, उसमें आपने किसी दूसरे चीज़ को मिला दिया। एग्जाम्पल लेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप मान के चलिए। तो दो चीज़ों को आपने पूरी तरीके से मिला तो दिया, लेकिन उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल पॉसिबल नहीं है। ऐसे चीज़ों को हम लोग कहेंगे अपना होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल लेंगे ना और समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं फिर। होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर पूरी तरीके से घुल जाता है, जितना दूर तक आप उसको मिलाएंगे पूरी तरीके से वो मिलेगा, है ना, पूरा। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि यदि आप दो चीज़ों को आपस में मिलाइएगा तो पूरी तरीके से मिल जाएगा। तो क्या आपको कोई बाउंड्री देखने को मिलेगा? बाउंड्री मतलब कि इतना से इतना ये है, इतना से इतना ये है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अच्छा एग्जांपल लेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल एग्जांपल लेंगे, ऑल दी सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे एक और बात आ गया कि जितने भी हमारे सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये सॉल्यूशन क्या है ना। तो हम आप चाहेंगे अभी फिलहाल चाहेंगे कि ये वाला पॉइंट कि ऑल दी सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर, इसको आप फिलहाल आप अपने दिमाग में बस कहीं पर अटा के रख लीजिए बस, क्योंकि अगला वाला टॉपिक जो आपका होने वाला है वो इसी के बारे में होने वाला है, व्हाट इज अ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। अब समझते हैं एग्जाम्पल से होमोजीनियस मिक्सचर का, तो आपको ये सारा टॉपिक समझ में आएगा, सारा बात समझ में आएगा जो हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। 90% तो आपके ऊपर से ही चला गया होगा, बाउंस कर गया होगा, अब समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन। देखिए, आप सॉल्यूशन बोलिए या फिर होमोजीनियस मिक्सचर बोलिए, बात क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्या है, हमने आपको कहा कि इसको आप अपने दिमाग के किसी कोने में बस अभी आप फिलहाल बैठा के रख लीजिए, आगे इसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? देखिए, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केरोसिन एटसेट्रा। ये सारा का सारा एग्जांपल है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर का। इसमें से किसी एक एग्जांपल को हम लोग पकड़ेंगे और सारे पॉइंट को हम लोग समझेंगे जो कि हम लोगों ने ऊपर में अभी पढ़ा है, ठीक है। अब चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं शुगर सॉल्यूशन का। एग्जांपल तो बहुत सारा हमारे पास है, लेकिन एक एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग फिलहाल शुगर सॉल्यूशन का, और इसी शुगर सॉल्यूशन के एग्जांपल से हम लोग सारा का सारा बात समझ लेंगे होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक है। चलिए, शुगर सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिलाते हैं? बेसिकली चीनी और पानी बेसिकली यही तो मिलाते हैं हम लोग, चीनी और पानी। चलिए अब हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग दोबारा। दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक गिलास में क्या किया, पानी लिया, उस गिलास में आपने चीनी मिला दिया। तो जब आप चीनी मिलाएंगे तो क्या उस पूरे पानी में आपका चीनी मिलेगा या फिर पानी के किसी एक हिस्से में ही चीनी मिलेगा? पूरे हिस्से में मिलेगा ना। यानी कि यदि आप एक गिलास में पानी लेकर उसमें आप चीनी मिला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पूरे गिलास में मिठास आएगा, क्योंकि आप चीनी मिला रहे हैं। ऐसा हमेशा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसको देखे होंगे बहुत बार, है ना। एंड आर
इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि यदि आपने एक बार पानी में चीनी को मिला दिया तो वो लगभग ना डिस्टिंग्विश करना यानी कि अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर, है ना, इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, ये भी आपको बात समझ में आ गया। फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब भी ऐसा आपको देखने को मिले कि दो चीज़ों को आपस में आप मिला रहे हैं तो वो कंप्लीटली मिल जा रहा है ना, और उसको अलग अलग करना भी मुश्किल है थोड़ा सा, है ना, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। समझ में आ रही है बात। तो डेफिनेशन आपका कंप्लीट। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था कि होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर पूरी तरीके से घुला हुआ रहता है। अच्छा मान लीजिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये हो गया कि आपने गिलास में पानी लिया, उसमें अपने चीनी मिला दिया, पूरी तरीके से अपने चीनी मिला दिया, है ना, आप एक चम्मच वो चीनी मिला हुआ पानी ऊपर से उठा के पीजिए या फिर बीच से उठा के पीजिए या फिर नीचे से उठा के पीजिए, आपको हमेशा बराबर मिठास महसूस होगा। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल इसका आप पानी और नमक के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि चीनी हम लोग मिलाए हैं तो केवल ऊपर में मिठास हमको नजर आएगा, नीचे में मिठास नजर नहीं आएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ऐसा। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर में जो भी मिक्सचर होते हैं उनका स्वाद आपको पूरे में देखने को मिलेगा, पूरे में। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या आपको चीनी पानी में कभी भी चीनी का बाउंड्री अलग, पानी का बाउंड्री अलग नज़र आता है क्या, कि इतना से इतना दूर तक चीनी है और इतना से इतना दूर तक पानी है, ऐसा नज़र नहीं आता है ना। ये सारा का सारा खासियत किसका है, होमोजीनियस मिक्सचर का, ठीक ना। और एक चीज़ और हमने आपको क्या कहा, हमने कहा था कि आप अपने दिमाग के किसी कोने में फिलहाल आप ये अटा के रख लीजिए कि हमारा जितना भी सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, बस। क्योंकि इसको हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आज चुका था आपके एनसीईआरटी बुक में था ये चीज़, तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है बस, लेकिन इसको हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग हेट्रोजीनियस के बारे में। हेट्रोजीनियस क्या होता है जानिए इसके बारे में। चलिए इसको बताने से पहले ना, इसको बताने से पहले इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ताकि हम एक एग्जाम्पल को पकड़ सके और सारे पॉइंट को हम समझा पाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर शुगर एंड सैंड मिक्सचर। यानी कि आप क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, एक गिलास में आप क्या कीजिए, पहले चीनी को घोलिए पूरा। तो क्या चीनी को यदि आप घोलेंगे तो क्या उस गिलास में आपको चीनी देखने को मिलेगा, नहीं, वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है। आगे उसके बाद उसी गिलास में जिसमें आपने चीनी लिया है, उसी गिलास में आप क्या कीजिए, सैंड लीजिए यानी कि बालू, बालू को आप मिक्स कीजिए। क्या बालू मिक्स होगा या फिर बालू आपको देखने में नजर आएगा, आप बालू को देख पाएंगे, जल्दी बताइए, बालू को देख पाएंगे आप। तो आपके सामने एक गिलास है, इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक गिलास है, उस गिलास में आपने क्या किया, पहले पानी लिया, पानी में आपने चीनी मिला दिया, चीनी क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आपने बालू मिलाया, क्या बालू आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब क्या कीजिए, उस गिलास को कुछ देर तक एकदम शांत छोड़ दीजिए, एकदम शांत, किसी प्रकार का उसमें डिस्टर्बेंस मत कीजिए। तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो जो बालू था आपका पूरी तरीके से गिलास के नीचे बैठ गया है, बैठ गया ना। और जब बैठ जाएगा तो पूरी तरीके से आप देख पाएंगे कि अच्छा इतना से इतना दूर तक नीचे में बालू बैठा हुआ है और इतना से इतना दूर तक आपका पानी है। चीनी को तो आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल किसको पकड़ रहे हैं, एग्जाम्पल हम लोग पकड़ रहे हैं शुगर और सैंड के मिक्सचर को, यानी कि चीनी और बालू के मिक्सचर को। चलिए एक एग्जाम्पल ले लिए हम लोग, अब इसकी हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं। दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टांसेस remain separate and one substance is spread out the other substance as small particle droplets or bubbles are called heterogeneous mixture। मतलब ये हो गया, बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि आपने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया, लेकिन मिलाने के बाद भी ना वो पूरी तरीके से मिला नहीं। आप चाहें तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। हालांकि आप फिलहाल चीनी और पानी को तो अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन पानी और बालू को तो अलग कर पाएंगे ना। क्यों अलग कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल घुला ही नहीं,
बालू तो पानी में घुला ही नहीं। तो ऐसे सॉल्यूशन को यानी कि ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रही है बात? तो वो जो आपका बालू है वो किस रूप में है आपका? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में है, जो कि आप अलग कर सकते हैं। वो आपका ड्रॉपलेट्स के रूप में भी हो सकता है, छोटा छोटा बूंद के रूप में हो सकता है, या फिर वो आपका छोटा छोटा बबल्स के रूप में भी हो सकता है, जिसको कि आप बिल्कुल अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आपसे बहुत बार होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफ्रेंशिएशन भी पूछता है ना? तो होमोजीनियस में आप सबस्टांस को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोजीनियस में आप अलग अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ देर के लिए आप खुद ऐसे ही मान लीजिए ना कि गिलास में केवल और केवल पानी है और केवल आपका बालू है, चीनी नहीं है। छोड़ दीजिए, चीनी को छोड़ दीजिए, चीनी को छोड़ दीजिए, केवल आपका क्या है, गिलास में पानी है और बालू है। आप उसको मिक्स कर दीजिए, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि इतना से इतना दूर तक बालू है और इतना से इतना दूर तक नमक और पानी को हाँ अलग कर सकते हैं, अलग अलग उसको कर सकते हैं। तो वो होमोजेनियस कैसे हुआ? देखो, अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अलग तो हम लोग चीनी पानी को भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल उसका होमोजेनियस में क्यों आया? क्योंकि उसका स्वाद आपको पूरे में देखने को मिलता है। अलग तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि इनडिस्टिंग्विशेबल, है ना? ये इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, अलग तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। यदि हम चीनी और पानी को मिलाते हैं तो उसको हम लोग हीट देंगे तो पानी अलग और हमारा चीनी अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप इजिली नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये है ना? लेकिन आप बिल्कुल भी ये ना समझ लें कि हम चीनी और पानी को अलग कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आसानी से आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप समझ के चलिए। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हेट्रोजीनियस में आपने क्या देखा? हेट्रोजीनियस में आप चीज़ों को अलग कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था, दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टांस रिमेन सेपरेट एंड वन सबस्टांस इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द अदर सबस्टांस एज स्मॉल पार्टिकल ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी कि आप अलग अलग, यानी कि दो चीज़ों के लिए आपने आपस में मिला दिया है तो उसको आप अलग कर सकते हैं। और वो आप किस रूप में अलग अलग कर सकते हैं? स्मॉल पार्टिकल के रूप में, जैसे बालू आपका नीचे बैठ जाएगा, बबल्स के रूप में भी आप कर सकते हैं, या फिर आप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में भी उसको अलग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल विपरीत है, यानी कि बिल्कुल ये अपोजिट है होमोजीनियस से, है ना? आगे बढ़ते हैं। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। चलिए एग्जाम्पल लीजिए आप फिर से। ग्लास है आपका, ग्लास में पानी है और पानी में आपका बालू मिला हुआ है। तो क्या बालू आपका पूरे पानी में मिला हुआ है क्या? नहीं, वो तो नीचे जाके बैठ गया, है ना? तो ये क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुआ? नहीं हुआ। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या? कि पूरे पार्ट में मिल जाना। क्या ये पूरे पार्ट में मिला? नहीं मिला, वो तो जाके नीचे बैठ गया, है ना? तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हुआ। उसके बाद इट हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। विजिबल बाउंड्री है, नीचे जाकर जब बालू बैठ जाएगा तो आप देख पाएंगे कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक बालू है और इसके ऊपर आपका क्या है? पानी है। तो इसमें आपको विजिबल बाउंड्री नज़र आएगा। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और हाँ, और चीज़ आप अपने दिमाग के किसी कोने में एक और चीज़ हटा लीजिए, क्या? कि ऑल दी सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग पूरी तरीके से, हमारा स्पेशल क्लास चलेगा, पूरा टॉपिक होगा, आपके एनसीईआरटी में भी है वो चीज़। सॉल्यूशन को हम लोग अलग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, जो कि हमने होमोजीनियस वाले में देखा। उसके बाद कोलाइड और सस्पेंशन क्या है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, यानी कि 3 अलग अलग टॉपिक के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन के बारे में, सस्पेंशन के बारे में और कोलाइड के बारे में, ये क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। कोलाइड और सस्पेंशन हमारे क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यहाँ पे आपके सामने फिर से एग्जाम्पल है, किसका? हेट्रोजीनियस का। क्या एग्जाम्पल है आपके सामने? शुगर एंड सैंड मिक्सचर, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर, चॉक एंड वाटर मिक्सचर। यानी कि आप क्या कीजिए, पानी में चॉक को मिला दीजिए, उसमें भी आपको सारा का सारा प्रॉपर्टी हेट्रोजीनियस का देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर मडी रिवर वाटर, यानी कि बिल्कुल मिट्टी वाला पानी नदी का, वो हो गया। फ्लोर इन वाटर, यानी कि पानी में आटा मिला दीजिए,
है ना, ये भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बहुत सारा हो सकता है। तो पूरी तरीके से हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि यदि आपसे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में डिफ्रेंशिएट भी पूछे तो आप बिल्कुल बता सकें। कोई डाउट समझने में? आगे बढ़ सकते हैं। तो मिक्सचर का जो आपके पास दो अलग अलग टाइप था, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया। कोई समस्या यहाँ तक समझने में? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन। तो अब जो आपका टॉपिक था कि ऑल दी सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस वाले में हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, देखिए ऑल दी सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर। तो आखिर सॉल्यूशन है क्या, है ना, इसी के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या, इसके बारे में हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? चलिए थैंक यू वेरी मच।